हमारे साथ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की कुलपति शांति श्री धूलीपुरी पंडित जी से बातचीत करते आप लेंगी। तो इसको लेकर स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पर, कोई भी छात्र संगठन हो, सब इसके विरोध में खड़े हुए हैं। मैं पहली बोलती हूँ, ये नया नहीं है। मैं आने से पहले ये मैनुअल है और 1969 से चीफ प्रॉक्टर ऑफिस है और चीफ फैक्टर के मैनुअल है और हर एक 5 साल में रिवाइज करते हैं। और बेसिकली है रूल्स और रेगुलेशन मिसबिहेवियर और डिसिप्लिन के कंटेन करने के लिए, क्योंकि किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में चीफ प्रॉक्टर का ऑफिस है। ये 1969 से चीफ प्रॉक्टर का, मैं यहाँ का छात्र रही हूँ और मेरा टाइम में भी फाइन्स लगाते थे और रेस्ट्रिकेशंस भी होते थे। कितना फाइन लगाते थे मैक्सिमम उस समय मेरा स्कॉलरशिप 4000 ही था, 2500 लगाता था। अब चेंजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग से बढ़ गया। और मैं एक बता सकती हूँ, मैंने कुछ भी नया नियम लाया नहीं। ये सब बच्चे जो बोल रहे हैं आपसे, मुझे एक भी पत्र नहीं मिला आज तक। इतना ही हमें दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीशंस यूनिवर्सिटी जीत गई डिसिप्लिनरी इश्यूज पे। तो इसीलिए हमें सलाह आया कि तो आप थोड़ा लीगली साउंड करो इसको। सो कोई नया नियम लाया गया नहीं। ये जो नियम मैं आने से पहले था और जितना फाइन था उतना ही है। स्टूडेंट्स बोल रहे हैं जितनी हमारी फीस नहीं उतना तो 20,000 रुपए का फाइन लग रहा है। हाँ, फीस कितना, 10 और 20 रुपए। और कौन उनका दे रहा है पैसा? टैक्स पेयर्स। और फाइन सब पे नहीं लगाती है। जो बच्चे इनडिसिप्लिन्ड है, मिसबिहेवियर है, मैं आने के बाद प्रोटेस्ट के नाम पे किसी के ऊपर मैंने आज तक फाइन नहीं लगाया। उल्टा मैंने माफ़ किया। जो बच्चों को 10 साल या 5 साल पहले फाइन्स हुआ, सब माफ़ कर दिया। वो बताया आपको? नहीं बताया। मुझे आकर मिलने के भी टाइम नहीं है उनसे। मैंने उन्हें बोला आकर तो मिलो ना, इतना मैं बहुत बड़ी बात कर रही हूँ, नहीं तो उनका सब करियर बर्बाद हो गया होंगे। मैं सबका वापस ले लिया, माफ़ कर दिया। और अभी भी मैं आने के बाद सिर्फ दारू पीने में, ड्रिंकिंग, ड्रग्स, लेडी स्टूडेंट्स से मोलेस्टेशन चार्जेस और बैड बिहेवियर, और किसी ऑफिशियल का उनका काम नहीं बाधा डालने में, ये इश्यूज पे ही हम फाइन लगाया। लेकिन उसमें लिखा है कि किसी भी तरह का प्रोटेस्ट हो, धरना हो, प्रदर्शन हो। ये देखो, लॉ में मैंने नहीं लाया ये 10 साल से है उसमें। आप क्यों उठ रहे हैं? और ये सिर्फ लीगली साउंड किया, लीगली साउंड, और ईसी यूनानिमसली पास किया। एग्जीक्यूटिव काउंसिल, दो जेएनयू का हाईएस्ट बॉडी है, यूनानिमसली पास किया इसको। और 6 वीक्स पहले ही ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। कल क्यों सब उठ गए? 24 नवंबर की मीटिंग में पास हुआ। हाँ, बट उसके पहले 1 महीने पहले सर्कुलेशन भी हुआ। और ये मैनुअल बहुत पुराना मैनुअल है, उसमें क्या फ़र्क हुआ मुझे बताओ? पूछे ना उनसे। वो कह रहे हैं फाइन का फ़र्क है उसमें। 20 फाइन नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। 6 महीने पहले 20-20 हज़ार पढ़ के ये सब लोग आकर एडमिशन लिए, क्योंकि कोर्ट में हार गए। हाई कोर्ट जज ने बताया फाइन भरो। दूसरी बात यह है कि आप कह रही है कोई भी मुझसे आकर मिला नहीं, इसको लेकर बाहर बात कर रहे हैं। अगर वो मिलने आते हैं आपसे तो क्या ये वापस ले लेंगे? नहीं, वापस नहीं लेंगे। क्यों लेंगे? हमने कुछ नहीं गलत किया। मैं आने के बाद कुछ नया रूल नहीं आए। ये यूनिवर्सिटी के नियम मेरे आने से पहले थी और ये सब यूनिवर्सिटीज़ में यही नियम है। जेएनयू कुछ अलग नियम नहीं रख रहे हैं। आपको एक पब्लिक यूनिवर्सिटी टैक्स पेयर के पैसे में पढ़ना चाहिए तो आपको नियम फॉलो करना पड़ेगा। कल मैं क्या रोड में जाकर किसी को मार दूंगी, मुझे क्या माफ़ कर देंगे और बोलेंगे आप इतना नहीं रख सकते हैं मेरे ऊपर? और जज को बोलूँगी आपको हक नहीं। सो ये यूनिवर्सिटी है, पब्लिक स्पेस है। और कल किसी लड़की का बलात्कार हो गया, आप बोलेंगे वीसी पे ही आएगा, करेगा कोई और बोकेगा मैं। सो इसीलिए हम डेटरेंट रख रहे हैं। और हर एक बच्चे पे कहाँ फाइन है? 4-5 बच्चे में ही फाइन हो रहा है। और 10,000 बच्चे पे क्या फाइन हो गया?
लेकिन यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो चाहे किसी भी छात्र संगठन के हों, वो चाहे फिर एबीवीपी हो या दूसरे छात्र संगठन हो, वो ये कह रहे हैं कि ये तो जेएनयू की संस्कृति है, किसके साथ कह रहे प्रोटेस्ट। हैं? आज तक मेरे पास एक भी लेटर नहीं आई। 1.5 months हो गए ये लीगल डॉक्यूमेंट आकर, और 10 साल हो गए ये नियम आके। आज क्यों कल ही प्रेस के सामने गए, वीसी के सामने क्यों नहीं आए? क्या आप है जज? वीसी से बोलना था, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में उनका मेंबर्स भी हैं, एक भी कुछ नहीं ऑब्जेक्शन लिया, यूनानिमसली पास हुआ। वो कह रहे अब तो जेएनयू के मेंबर को बुलाया नहीं जाता मीटिंग में। किस ऑफ प्रॉक्टर ऑफिस 1969 से इन्हें बुलाया, और किस यूनिवर्सिटी में बुलाते हैं? इसी की मीटिंग में कह नहीं बुलाते हैं, रूल ही नहीं है। अब क्या नया करना है? क्योंकि मैं बहुत डेमोक्रेटिक हूँ, इसीलिए नया नियम लगा रहे हैं। 1969 से कोई स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव ईसी पे नहीं बैठते हैं। अच्छा, अगर बातचीत होती है आपके साथ में, स्टूडेंट्स आते हैं, तो नहीं है, क्या क्या कुछ बातचीत? कुछ इसमें सुधार, कोई बदलाव? नहीं नहीं, कुछ डिफरेंस नहीं है। कोर्ट चल जाए, कोर्ट जाइए ना, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और ये हर एक यूनिवर्सिटी में यही नियम है। आप ही न्यूज वाले आएंगे मेरे पास, मैडम आप नियम को लागू नहीं करते हैं इसीलिए यहाँ बलात्कार हुआ। आप ही न्यूज वाले आकर मुझे दोषी ठहराएंगे, और मेरा कुछ नहीं है, करेगा दूसरा, भोगेंगे मैं। नहीं, इस तरह के अपराध की बात नहीं हो रही, उस पर तो आप कोई भी यूनिवर्सिटी का वीसी इस तरह से उस पर नहीं हो सकता। लेकिन एक बात हो रही है कि जेएनयू की संस्कृति, दूसरा एक बात ये भी आ रही है सामने कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में लगातार इस तरह की चीज़ें हो रही। पहले कहा कि स्टूडेंट्स यूनियन के जो इलेक्शन होते थे वो भी इस बार नहीं हुए, इसको लेकर भी छात्र इशू उठा रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं। लिंडॉक कमेटी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट से आई, और एनडीए सरकार ने लाया लिंडॉक कमेटी। वो लिंडॉक कमेटी के नियम ये स्टूडेंट्स के लिए मान्य नहीं है। मैं एक रिस्पॉन्सिबल वाइस चांसलर हूँ, मैं किसी नियम जो सुप्रीम कोर्ट ने मुझे दिया उस नियम का अगेंस्ट मैं जा नहीं सकती हूँ। और जेएनयू का मैक्सिमम स्टूडेंट्स पीएचडी से आते हैं, जब तक एडमिशन्स कंप्लीट नहीं होते हैं हम नहीं कर सकते हैं। और लिंडॉक कमेटी का एक दूसरा रूल है, 75% अटेंडेंस और मोर वो स्टूडेंट को चाहिए, वो नियम भी यहाँ लागू नहीं करते हैं। तो आप उनको नियम ही नहीं चाहिए जो ये लिंडॉक कमेटी का नियम है, और एनडीए गवर्नमेंट के टाइम में, यूपीए गवर्नमेंट के टाइम में लाए। मुझे क्यों दोषी लगा रहे हैं? नियम बदलो, पसंद नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में जाओ, बताओ। लेकिन इससे पहले जो इलेक्शंस होते थे वो भी लिंगदो कमेटी की सिफारिशों के ही मुताबिक होते थे। मैं 2019 के बाद, मैं आने के बाद, एक है कोविड में ये डिसरप्ट हो गई, और जब ये अब मांगी आई थी, मैंने पूछा कि लोग ने बताया लिंडॉक कमेटी की फ्रेमवर्क से ही करना पड़ेगा। मैंने उनको बताया लिंडॉक कमेटी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, और लिंडॉक कमेटी में जो लोग खड़े होते हैं वही इलेक्शन कमीशन हो नहीं सकते हैं, वो भी उनको प्रॉब्लमेटिक है। सो मैं क्या कर सकती हूँ? लिंडॉक कमेटी बदलो। अच्छा, एक अंतिम सवाल ये, क्योंकि मैं इतनी सारी बात आपसे इसलिए बार बार कर रही हूँ, इतने सारे सवाल, क्योंकि जेएनयू में जो कुछ भी होता है उस पर लोगों की नज़र दूर तक। आप जो अच्छे होते हैं रिपोर्ट नहीं करते हैं। बिल्कुल, हम लोग सारी खबरें रिपोर्ट करते हैं। नहीं, हम इतने अच्छे किए, हमारा रैंकिंग जब ऊपर जाता है आप रिपोर्ट नहीं करते हैं। हम जब प्रो डेवलपमेंट करते हैं आप रिपोर्ट नहीं करते हैं। और अब ज़्यादा से ज़्यादा स्त्रियों पोजीशन ऑफ पावर में है, 28%। कभी किसी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इतने स्त्रियों का विमेन लेड डेवलपमेंट नहीं हुआ, नारी शक्ति जितना अब हो रही है वो भी नहीं रिपोर्ट होती है। सिर्फ कुछ ऐसे बच्चों मेरे पास न आकर डायरेक्टली उनकी पब्लिसिटी के, अब मुझे मालूम नहीं कल क्यों ये खड़ा कर दिया, उनका क्या टाइमिंग है मुझे तो पता नहीं है, बट ये टोटली डेमोक्रेटिक प्रोसेस से पास हुआ, कुछ भी बदल नहीं हुआ, कुछ भी फाइन बढ़ाया नहीं गया है। थैंक यू सो मच मैम। तो ये हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की कुलपति हैं शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। उन्होंने बताया किस तरह से इसको लागू किया गया, और ये कोई नया मैनुअल नहीं है, इस बात पर बार बार जोर दे रही है मैम कि कोई नया मैनुअल नहीं है, पुराना है। तो इसको लेकर इन्होंने बार बार कहा, और कहा कि हमसे कोई मिलने नहीं आता, ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट के लिए स्टूडेंट्स मीडिया से बात करते हैं।
कैमरा पर्सन रोहित के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9।